बोल सांचे दरबार की जय। दुर्गा स्तुति पाठ का 5वां अध्याय। ऋषि राज कहने लगे, सुन राजन मन लाए, दुर्गा पाठ का कहता हूँ 5वां मैं अध्याय। एक समय शुंभ निशुंभ दो हुए दैत्य बलवान, जिनके भय से कांपता था ये सारा जहान। इंद्र आदि को जीत कर लिया सिंहासन छीन, खोकर ताज और तख्त को हुए देवता दीन। देवलोक को छोड़कर भागे जान बचाए, जंगल जंगल फिर रहे संकट से घबराए। तभी याद आया उन्हें देवी का वरदान, याद करोगे जब मुझे करूँगी मैं कल्याण। तभी देवताओं ने स्तुति करी, खड़े हो गए हाथ जोड़े सभी। लगे कहने, ए मैया उपकार कर, तू आ जल्दी दैत्यों का संहार कर। प्रकृति माँ देवी भद्रा है तो तू ही गौरी दात्री, व रुद्रा है तू है चंद्र रूपा, तू सुखदायिनी, तू लक्ष्मी सिद्धि है सिंह वाहिनी। है बेअंत रूप और कई नाम है, तेरा नाम जपते सुबह शाम है। तू भक्तों की कीर्ति तू सत्कार है, तू विष्णु की माया तू संसार है। तू ही अपने दासों की रखवार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू हर प्राणी में चेतन आधार है, तू ही बुद्धि मन तू ही अहंकार है। तू ही निद्रा बन देती दीदार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही छाया बन के है छाई हुई, क्षुधा रूप सब में समाई हुई। तेरी शक्ति का सब में विस्तार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है तृष्णा तू ही क्षमा रूप है, यह ज्योति तुम्हारा ही स्वरूप है। तेरी लज्जा से जग शर्मसार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शांति बन के धीरज धरावे, तू ही श्रद्धा बन के यह भक्ति बढ़ावे। तू ही कांति तू ही चमत्कार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही लक्ष्मी बन के भंडार भरती, तू ही वृत्ति बन के कल्याण करती। तेरा स्मृति रूप अवतार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही तुष्टि बनी तन में विख्यात है, तू हर प्राणी की तात और मात है। दया बन समाई तू दातार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही भ्रांति भ्रम उपजा रही, अधिष्ठात्री तू ही कहला रही। तू चेतन निराकार साकार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। तू ही शक्ति है ज्वाला प्रचंड है, तुझे पूजता सारा ब्रह्मांड है। तू ही रिद्धि सिद्धि का भंडार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। मुझे ऐसा भक्ति का वरदान दो, दास का भी उद्धार कल्याण हो। तू दुखिया अनाथों की गमखार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। नमस्कार स्त्रोत को जो पढ़े, भवानी सब कष्ट उसकी हरे। दास हर जगह वह मददगार है, तुझे माँ करोड़ों नमस्कार है। नमस्कार है माँ नमस्कार है। राजा से बोले ऋषि, सुन देवन की पुकार, जगदम्बे आई वहाँ रूप पार्वती धार। गंगा जल में जब किया भगवती ने स्नान, देवों से कहने लगी किसका करते हो ध्यान। इतना कहते ही शिवा हुई प्रकट तत्काल, पार्वती के अंश से धारा रूप विशाल। शिवा ने कहा मुझको है ध्या रहे, यह सब स्तुति मेरी ही गा रहे। है शुंभ और निशुंभ के डराए हुए, शरण में हमारी है आए हुए। शिवा अंश से बन गई अंबिका, जो बाकी रही वह बनी कालिका। धरे शैलपुत्री ने ये दोनों रूप, बनी एक सुंदर बनी एक कुरूप। महाकाली जग में विचरने लगी, और अम्बे हिमालय पर रहने लगी। तभी चंड और मुंड आए वहाँ, विचरती पहाड़ों में अम्बे जहाँ। अति रूप सुंदर न देखा गया, निरख रूप मोह दिल में पैदा हुआ।
कहा जाके फिर शुंभ महाराज जी की देखी है एक सुंदरी आज ही, चढ़ी सिंह पर सैर करती हुई, वह हर मन में ममता को भरती हुई। चलो आँखों से देख लो भाल लो, रत्न है त्रिलोकी का संभाल लो। सभी सुख चाहे घर में मौजूद है, मगर सुंदरी बिन वो बेसूद है। वह बलवान राजा है किस काम का, ना पाया जो साथी है आराम का। करो उससे शादी तो जानेंगे हम, महलों में लाओ तो मानेंगे हम। यह सुनकर वचन शुंभ का दिल बड़ा, महासुर सुग्रीव से यूं कहा, जाओ देवी से जाके जल्दी कहो, कि पत्नी बनो महलों में आ रहो। तभी दूत प्रणाम करके चला, हिमालय में जा भगवती से कहा, मुझे भेजा है असुर महाराज ने, अति योद्धा दुनिया के सरताज ने। वह कहता है दुनिया का मालिक हूँ मैं, इस त्रिलोकी का प्रतिपालक हूँ मैं। रत्न है सभी मेरे अधिकार में, मैं ही शक्तिशाली हूँ संसार में। सभी देवता सिर झुकाए मुझे, सभी विपदा अपनी सुनाए मुझे। अति सुंदर रूप तुम स्त्री रत्न हो क्यों नष्ट करती सुंदरताए को। बनो मेरी रानी तो सुख पाओगी, ना भटकोगी वन में ना दुख पाओगी। जवानी में जीना वो किस काम का, मिला न विशेष सुख जो आराम का। जो पत्नी बनोगी तो अपनाऊंगा, मैं जान अपनी कुर्बान कर जाऊंगा। दूध की बातों पर दिया देवी ने ना ध्यान, कहा डांट कर सुन अरे मूर्ख खोल के कान। सुना मैंने वह दैत्य बलवान है, वह दुनिया में शहजोर धनवान है। सभी देवता हैं उससे हारे हुए, छुपे फिरते हैं डर के मारे हुए। यह माना कि रत्नों का मालिक है वो, सुना यह भी सृष्टि का पालक है वो। मगर मैंने भी एक प्रण ठाना है, तभी ना असुर का हुक्म माना है। जिसे जग में बलवान पाऊंगी मैं, उसे कंत अपना बनाऊंगी मैं। जो है शुंभ ताकत के अभिमान में, तो भेजो उसे आए मैदान में। कहा दूत ने सुंदरी बनकर यूं अभिमान, शुंभ अशुंभ है दोनों ही योद्धा अति बलवान। उनसे लड़कर आज तक जीत सका न कोई, तू छूटे अभिमान में काहे जीवन खोए। अम्बा बोली दूत से बंद करो उपदेश, जाओ शुंभ निशुंभ को दो मेरा संदेश। दास कहे दैत्य जो वह फिर कहना आए, युद्ध की प्रतिज्ञा मेरी देना सब समझाए। छठा अध्याय। नवदुर्गा के पाठ का छठा है ये अध्याय, जिसके पढ़ने सुनने से जीव मुक्त हो जाए। ऋषिराज कहने लगे सुन राजन मन लाए, दूत ने आकर शुंभ को दिया हाल बतलाए। सुनकर सब वृतांत को हुआ क्रोध से लाल, धूम लोचन सेनापति बुला लिया तत्काल। आज्ञा दी उस असुर ने सेना लेकर जाओ, केशों से तुम पकड़कर उस देवी को लाओ। पाकर आज्ञा शुंभ की चला दैत्य बिलवान, सेना 60,000 ले जल्दी पहुंचा आन। देखा हिमालय शिखर पर बैठी जगत आधार, क्रोध में जब सेनापति बोला यूं ललकार, चलो खुशी से आप ही मम स्वामी के पास, नहीं तो गौरव का तेरे कर दूंगा मैं नाश। सुने भवानी ने वचन बोली तज अभिमान, देखूं तो सेनापति कितना है बलवान। मैं अबला तब हाथ से कैसे जान बचाऊं, बिना युद्ध पर किस तरह तुम्हारे साथ जाऊं। लड़ने को आगे बढ़ा सुनकर वचन दलेर, दुर्गा ने हुंकार से किया भस्म का ढेर। सेना तब आगे बढ़ी चले तीर पर तीर, कटकट कर गिरने लगे सिर से जुदा शरीर। माने तीखे बाणों की वो वर्षा बरसाई, दैत्यों की सेना सभी गिरी भूमि पे आई। सिंह ने भी कर गंजना लाखों दिए संहार, सीने दैत्यों के दिए निज पंजों से फाड़। लाशों के थे लग रहे रणभूमि में ढेर, चहुं तरफा था फिर रहा जगदम्बा का शेर। धूम्रलोचन और सेना के मरने का सुनहाल, दैत्य राज की क्रोध से हो गई आंखें लाल। चंडमुंड तब दैत्यों से पूला यूं ललकार, सेना लेकर साथ तुम जाओ होशियार। मारो जाकर सिंह को देवी लाओ साथ, जीती करना आए तो करना उसका घात। देखूंगा उस अम्बे को कितनी बलवाली, जिसने मेरी सेना को ये मार सभी डाली। आज्ञा पाकर शुंभ की चले दैत्य बलबीर, दास इन्हें ले जा रही मरने को तकदीर।
7वां अध्याय। चंडमुंड चतुरंगणी सेना को ले साथ, अस्त्र शस्त्र ले देवी से चले करने 2 हाथ। गए हिमाचल पर जबी दर्शन सबने पाए, चढ़ी सिंह चढ़ी माँ अंबिका खड़ी वहाँ मुस्कुराए। लिए तीर तलवार दैत माता पे धाए, दुष्टों ने शस्त्र देवी से कई बरसाए। क्रोध से अम्बा की आंखों से भरी जो लाली, निकली दुर्गा के मुख से तभी माँ काली। खाल लपेटी चीते की गलमुंडन माला, लिए हाथ में खप्पर और एक खड़ग विशाला। लप लप करती लाल जुबां मुँह से थी निकाली, अति भयानक रूप से फिरती थी माँ काली। अट्टा हंस कर गरजी दब दैत्यों में समाई, मार धाड़ करके कीनी असुरों की सफाई। पकड़ पड़ बलवान दैत सब मुँह में डाले, पाँवों नीचे पीस दिए लाखों मत वाले। रुंडों की माला में काले शीश परोए, कईयों ने तो प्राण ही डर के मारे खोए। चंडमुंड ये नाश देख आगे बढ़ाए, महाकाली ने तब अपने कई रंग दिखाए। खड़ग से कई असुरों के टुकड़े कर दीने, खप्पर भरकर लहू लगी दैत्यों का पीने। चंडमुंड का खड़ग से लीना शीश उतार, आ गई पास भवानी के मार एक किलकार। कहा काली ने दुर्गा से किए दैत्य संहार, शुम्भ निशुम्भ को अपने ही हाथों देना मार। तब अम्बे कहने लगी सुन काली मम्बात, आज से चामुंडा तेरा नाम हुआ विख्यात। चंडमुंड को मार कर आई हो तुम माँ, आज से घर घर होवे का नाम तेरे का जाप। जो श्रद्धा विश्वास से सप्तम पढ़े अध्याय, महाकाली की कृपा से संकट सब मिट जाए। नवदुर्गा का पाठ ये दास करे कल्याण, पढ़ने वाला पाएगा मुँह मांगा वरदान। 8वां अध्याय। काली ने जब कर दिया चंडमुंड का नाश, सुनकर सेना का मरण हुआ निशुम्भ उदास। तभी क्रोध करके बड़ा आप आगे, इकट्ठे किए दैत्य जो रण से भागे। कुलों की कुले असुरों की ली बुलाई, दिया हुक्म अपना उन्हें तब सुनाई। चलो युद्ध भूमि में सेना सजा के, फिर देवियों का निशा तुम मिटा के। अधायुध और शुंभ थे दैत्य योद्धा, भरा उनके दिल में भयंकर क्रोधा। असुर रक्त बीज को ले साथ धाये, चले काल के मुख में सेना सजाए। मुनि बोले राजा वह शुंभ अभिमानी, चला आप ही हाथ में धनुष तानी। जो देवी ने देखा नई सेना आई, धनुष की तभी डोरी माँ ने चढ़ाई। पैटंकार सुन गूंजा आकाश सारा, महाकाली ने 7 किलकार मारा। किया सिंह ने भी शब्द फिर भयंकर, आए देवता ब्रह्मा विष्णु व शंकर। हर एक अंश से रूप देवी ने धारा, वह निज नाम से नाम उनका पुकारा। बनी ब्रह्मा के अंश देवी ब्रह्माणी, चढ़ी हंसमाला कमंडल निशानी। चढ़ी बैल त्रिशूल हाथों में लाए, शिवा शक्ति शंकर की जग में कहलाई। वह अम्बा बनी स्वामी कार्तिक की अंशी, चढ़ी गरुण आई जो थी विष्णुवंशी। वाराहा अंश से रूप वाराही आई, वह नरसिंह ने नरसंगी कहलाई। ऐरावत चढ़ी इंद्र की शक्ति आई, महादेव जी तब यह आज्ञा सुनाई। सभी मिलके दैत्यों का संहार कर दो, सभी अपने अंशों का विस्तार कर दो। इतना कहते ही हुआ भारी शब्द अपार, प्रकटी देवी चंडिका रूप भयानक धार। घोर शब्द से गर्ज कर कहा शंकर से जाओ, बनो दूत संदेश ये दैत्यों को पहुँचाओ। जीवित रहना चाहते हो तो जा बसे पाताल, इंद्र को त्रिलोक का देवे राज्य समार। नहीं तो आए युद्ध में तज्जीवन की आस, इनके रक्त से बुझेगी माँ काली के पास। शिव को दूत बनाने से शिवदूती हुआ नाम, इसी चंडी माँ माया ने किया घोर संग्राम। दैत्यों ने शिव शंभु की मानी एक न बात, चले युद्ध करने सभी लेकर सेना साथ। आसुरी सेना ने तब ली सब शक्तियाँ घेर, चले तीर तलवार तब हुई युद्ध की छेड़। दैत्यों पर सब देवियाँ करने लगी प्रहार,
छिन्न भर में होने लगा असुर सेना संहार। दशों दिशाओं में मचा भयानक हाहाकार। नव दुर्गा का छा रहा था वहाँ तेज अपार। सुन काली की गर्जना हुए व्याकुल वीर। चंडी ने त्रिशूल से दिए कलेजे चीर। शिवदूती ने कर लिए भक्षण कई शरीर। अम्बा की तलवार ने कीने दैत्य अधीर। यह संग्राम देख गया दैत्य खीर। तभी युद्ध करने बड़ा रक्त भी। गदा जाते ही मारी बलशाली ने। चलाए कई बाण तभी काली ने। लगे तीर सीने से वापस फिरे। रक्त बीज के रक्त कतरे गिरे। रुधिर दैत्य का जब जमी पर बहा। हुए प्रकट फिर दैत्य बीला का। फिर उनके रक्त कतरे जितने गिरे उन्हीं से कई दैत्य पैदा हुए। यह बढ़ती हुई सेना देखी जभी तो घबरा गए देवता भी सभी। विकल हो गई जब सभी शक्तियाँ तो चंडी ने माँ कालिका से कहा, करो अपनी जीवा का विस्तार तुम। फैलाओ ये मुँह अपना एक बार तुम। मेरे शस्त्रों से लहू जो गिरे वह धरती के बदले जुबां पर पड़े। लहू दैत्यों का सब पिए जाओ तुम। ये लाशें भी भक्षण किए जाओ तुम। ना इसका जो गिरने लहू पाएगा तो मारा असुर निश्चय ही जाएगा। इतना सुन माँ काली ने किया भयानक वेश। गर्ज से घबरा कर हुआ व्याकुल दैत्य नरेश। रक्त बीज ने तब किया चंडी पर प्रहार। रोक लिया त्रिशूल से जगदम्बे ने पार। तभी क्रोध में चंडिका आगे बढ़कर आई। अपनी खड़ग से दैत्य की गर्दन काट गिराई। शीश कटा तो लहू गिरा चामुंडा गई पी। रक्त बीज के रक्त से सके न निश्चर जी। माँ काली मुँह खोल के धाई दैत्य के रुधिर से प्यास बुझाई। धरती पे लहू गिरने ना पाया खप्पर भर पी गई माँ माया। भयो नाश तब रक्त बीज का नाची तब प्रसन्न हो काल का। असुर सेना सब दीन संहारी युद्ध में भयो कुलाहल भारी। देवता गण तब अति हर्षाए धर्यो शी शक्ति पदप आए। कर जोड़े सब विनय सुनाए महामाया की स्तुति गाए। चंडिका तब दीनो वरदाना सब देवन का कियो कल्याणा। खुशी से नृत्य किया शक्ति ने वर ये दास दिया शक्ति ने। जो ये पाठ पढ़े या सुनाए मनवांछित फल मुझसे पाए। उसके शत्रु का नाश करूंगी उसकी पूरी आस करूंगी। मासम पुत्र को मैं पालूंगी सभी भंडारे भर डालूंगी। 3 काल है सत्य ये शक्ति का वरदान। नव दुर्गा के पाठ से है सबका कल्याण। भक्ति शक्ति मुक्ति का है यही भंडार। इसी के आश्रय ए दास हो भव सागर पार। नवरात्रों में जो पड़े देवी के मंदिर जाए। कहे मार्कंडे ऋषि मनवांछित फल पाए। वरदाती वरदायिनी सबकी आस पुजाए। प्रेम से माँ माया का जो भी स्तुति गाए। सिंह सवारी मैया की मन मंदिर सब आए। किसी भी संकट पे पड़ा भक्त नहीं घबराए। किसी जगत भी शुद्ध हो पढ़े या पाठ सुनाए। दास भवानी की कृपा उस पर ही हो जाए। नवदुर्गा के पाठ का 8वां ये अध्याय। निज दिन पढ़े जो प्रेम से सब शत्रु नाश हो जाए। जय माता दी। आवाज तो